हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 10, दैट इज़ चंद्रशेखर आज़ाद। और इस चैप्टर के आज मैं कवर करूंगी इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन, यानी प्रॉपर लाइन बाय लाइन इस पूरे चैप्टर का अनुवाद आज हम कवर करेंगे। तो एक इंट्रोडक्शन समझते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद आखिर कौन थे। तो इनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, यानी कि देश को आज़ाद कराने की दौड़ में मानो ये दौड़ रहे थे और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया हमारे देश के लिए। तो इस चैप्टर में इनके निजी जीवन, यानी इनके पर्सनल लाइफ, जो इनकी प्राइवेट लाइफ थी, कि इनके माता पिता कौन थे, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और कैसे अपने जीवन का, अपनी जान का बलिदान देकर इन्होंने हमारे देश को, देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। Chandrasekhar Azad, popularly known as Azad, was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India. He, son of Pandit Sitaram Tiwari and Jagrani Devi, was born on 23rd July 1906 in village Bhavra in Jhabua district of Madhya Pradesh. तो जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, पॉपुलरली यानी किस नाम से प्रसिद्ध थे? आज़ाद के नाम से ये प्रसिद्ध थे। ये हमारे बहुत सारे हमारे देश में फेयरलेस यानी कि निडर कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी थे। उनमें से एक चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया यानी कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश भारत के। ही सन ऑफ, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद किसके बेटे थे, यानी इनके पिता का नाम क्या था? पंडित सीताराम तिवारी, और इनकी माता का नाम था जागरणी देवी। इनका जन्म 23 जुलाई सन 1906 में हुआ था। कहाँ पर? भावरा नाम के गांव में, जो कि झाबुआ जिले यानी डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमने पढ़ा। He received his early education in Bhavra. For education, he went to the Sanskrit Pathshala at Varanasi. इनके जीवन की जो अर्ली एजुकेशन थी, जो शुरुआती शिक्षा थी, वो इन्होंने कहाँ पे पूरी करी? भावरा, यानी उसी गांव में जहाँ पर ये पैदा हुए थे। और फिर अपनी आगे की शिक्षा के लिए वो संस्कृत पाठशाला चले गए, जो कि वाराणसी में है। He was a great worshipper of Lord हनुमान। ये भगवान हनुमान के बहुत बड़े वर्शिपर थे, यानी इनकी बहुत ज़्यादा पूजा करने वाले थे और करते थे। Once he disguised himself as a priest in a Hanuman temple to escape from the clutches of the British police. Disguise का मतलब क्या होता है? वेश बदलना। जब आप अपना वेश बदल देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ऐसे दिख रही हूँ और मैं सरदार वाली जैसे टोपी लगा दूँ, दाढ़ी वाड़ी लगा के अपना बिल्कुल, तो मैं अपना वेश बदल दूँ तो मैं क्या बन गई? एक पंजाबी बन गई। इसको बोलते हैं वेश बदलना। प्रीस्ट का मतलब मंदिर का जो पुजारी होता है वो। तो बताया जा रहा है कि एक बार चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना वेश बदलकर क्या बन गए थे? प्रीस्ट, यानी एक हनुमान मंदिर के पुजारी बन गए थे। और क्यों बने थे? ताकि ब्रिटिश पुलिस जो कि इनके पीछे पड़ी थी, उससे वो एस्केप कर पाए, यानी उनसे बच के भाग पाए। क्योंकि ब्रिटिश पुलिस के क्लचेस, यानी इनको ब्रिटिश पुलिस की जो पकड़ थी उससे मुक्त होना था। और ब्रिटिश पुलिस को चंगुल से में फंसा के और उनको गुमराह करके इन्होंने वेश बदला, एक पुजारी बन के बैठ गए थे हनुमान मंदिर में। Young Chandrasekhar Azad was attracted by the non-violent, non-cooperation movement of 1920 and 21 under the leadership of महात्मा गांधी। तो जो यंग चंद्रशेखर आज़ाद थे, यानी कि जो छोटी उम्र के चंद्रशेखर थे, वो बहुत ज़्यादा किससे आकर्षित थे? आकर्षित थे नॉन वायलेंट मूवमेंट से, यानी कि असहयोग आंदोलन, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन वायलेंट यानी कि अहिंसा आंदोलन, और नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन। ये दोनों आंदोलनों से बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, जो कि शुरू हुए थे सन 1920 और 21 में चले थे। किसकी लीडरशिप, किसके नेतृत्व के अंदर? हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अंदर। तो महात्मा गांधी ने कुछ आंदोलन चालू किए थे, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए और उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। ओके, He joined the movement and was arrested and produced before the magistrate. इन्होंने ये जो मूवमेंट, ये जो आंदोलन था महात्मा गांधी का, इसको ज्वाइन कर लिया, यानी कि इसमें भाग ले लिया, और फिर फाइनली पुलिस के पकड़ में आ गए। पुलिस ने इनको अरेस्ट कर दिया, यानी गिरफ्तार कर लिया, और पकड़ के किसके सामने खड़ा किया? मैजिस्ट्रेट, जो बड़े मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनके सामने चंद्रशेखर आज़ाद को ले गए। He gave his name as Azad, that is free, his father's name as Swatantrata, that is freedom, and his residence as prison. जब मैजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो इन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम आज़ाद है, यानी कि मैं फ्री हूँ, आज़ाद हूँ।
फिर मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो इन्होंने कहा मेरे पिता का नाम है स्वतंत्रता, जबकि इनके पिता का नाम कुछ और था, यानी कि फ्रीडम, यानी मेरे पिता का नाम फ्रीडम है, यानी इनको आज़ादी दो, ये बोलना चाह रहे थे वो। और जब मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारा रेजिडेंस यानी तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, तो इन्होंने कहा मेरे घर का एड्रेस है प्रिजन, यानी कि जेल, यानी मैं आज़ाद हूँ, मेरे पिता स्वतंत्रता है, फ्रीडम मिली हुई उनको, और मैं जेल में रह रहा हूँ। और ये सब बातें सुन के this provoked the magistrate and sentenced him to 15 lashes. From then on he was known as आज़ाद। तो ये सब जो बातें थी, इससे जो मजिस्ट्रेट है वो बहुत प्रोवोक हो गया, यानी मजिस्ट्रेट को उकसाया चंद्रशेखर आज़ाद ने, मतलब मजिस्ट्रेट बहुत ज़्यादा भड़क गया उसकी इन बातों से, और उन्होंने सेंटेंस कर दिया, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद को उन्होंने पनिशमेंट दी, यानी कि सज़ा सुना दी 15 लैशेस की। लैशेस यानी कि कोड़े लगाना, तो बोला कि इसको 15 कोड़े लगाओ, और बस तब से ही चंद्रशेखर आज़ाद को सब किस नाम से जानने लगे, आज़ाद के नाम से जानने लगे। Azad's patriotism and courage inspired others to join the freedom struggle. Chandrasekhar was the mentor of Bhagat Singh, who was also a great freedom fighter. तो जो आज़ाद का पेट्रियोटिज्म था, यानी जो आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद की जो देशभक्ति थी, जो करेज, जो हिम्मत, जो साहस थी उनकी, उससे बहुत सारे दूसरे मतलब अदर्स यानी दूसरे लोग भी बहुत ज़्यादा उनको देख के इंस्पायर हुए, प्रेरित हुए, और उन्होंने भी इस फ्रीडम स्ट्रगल को यानी आज़ादी की इस जंग को चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। यहाँ तक कि जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो भगत सिंह के भी मेंटोर थे, यानी कि परामर्शदाता थे, यानी कि उनके गुरु थे। ये भगत सिंह है, और भगत सिंह भी कौन है, ये भी बहुत ग्रेट, बहुत महान फ्रीडम फाइटर है, यानी स्वतंत्रता सेनानी है। देश को आज़ाद कराने में इनका भी बहुत योगदान है। ओके, बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। तो दोनों ही, चाहे चंद्रशेखर हो या भगत सिंह हो, दोनों ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, यानी बहुत पार्टिसिपेट किया, हिस्से लिए हैं किसमें, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में, यानी क्रांतिकारी क्रियाओं में, क्रांति के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारी चीज़ों में इन दोनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। He was deeply disturbed by the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar in 1919. He also played a key role in the Kakori case. Chandrasekhar was a terror for the British police. Okay, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैसेकेयर का मीनिंग देख लो। मैसेकेयर का मतलब हत्याकांड, जब बहुत सारे लोगों को एक साथ आप खड़ा करते हो और उनको एक साथ मार देते हो, उनकी हत्या कर देते हो। तो अमृतसर में सन 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को, जो जनरल डायर थे ब्रिटिश के, उन लोगों ने बोला फायर, मतलब उन्होंने बोला फायर अपने पूरे आर्मी को, और इतने सारे लोगों को जलियांवाला बाग में शूट करते गए, और वहाँ पे जैसे लाशों की मतलब पूरा लाशें बिछ गई वहाँ पे। तो ये जो हत्याकांड हुआ था, ये सुनकर बहुत डीपली यानी बहुत बुरी तरीके से अंदर तक डिस्टर्ब हो गए थे, परेशान हो गए थे। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद चंद्रशेखर ने बहुत ही की रोल यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी काकोरी केस में भी। अब काकोरी केस क्या था? काकोरी एक स्टेशन का नाम था, ट्रेन स्टेशन का नाम था। वहाँ पर एक ट्रेन जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ। उस ट्रेन में सारे ब्रिटिशर्स थे और उसमें पूरा ब्रिटिश जो पुलिस थी वो सब पूरा अपना ट्रेजर यानी अपना खजाना, पैसा ये सब लेके जा रही थी। और ये पैसा सब किसका था? हम हिंदुस्तानियों का ही था। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस ट्रेन को लूट लिया था। और क्यों लूटा था? ताकि चंद्रशेखर आज़ाद इस पैसे को क्रांति के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए इस पैसे को खर्च कर पाए और वेपन्स यानी हथियार खरीद पाए ताकि उनसे लड़ पाए। अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए ही उनकी ट्रेन को लूटा था। तो ये काकोरी स्टेशन पे हुआ था। तो ये काकोरी केस भी बहुत फेमस हुआ था, काकोरी हत्याकांड। तो इस काकोरी हत्याकांड में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसी वजह से जो ब्रिटिश पुलिस थी उनके लिए चंद्रशेखर आज़ाद एक टेरर बन गए थे यानी कि एक डर बन गए थे। यानी ब्रिटिश पुलिस चाह रही थी कि अब परेशान कर दिया इसने हम लोगों को बहुत, इसको जिंदा या मुर्दा पकड़ना है हमें बस। He was on their hit list and the British police badly wanted to capture him dead or alive. तो ब्रिटिश पुलिस की हिट लिस्ट में नंबर 1 पे चंद्रशेखर आज़ाद थे। यानी ब्रिटिश पुलिस के पास एक सूची थी, एक लिस्ट थी कि भाई किसको हिट करते जाना है, यानी किसको पहले
गोली से उड़ाते जाना। सबसे पहला नाम चंद्रशेखर आज़ाद का था कि इसको तो भाई सबसे पहले मारो, इसको डेड या अलाइव यानी मुर्दा या जिंदा जैसे भी कैप्चर करना है, जैसे भी पकड़ना है, सबसे पहले इसको पकड़ो। ओके। ऑन 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद वॉज एट एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। तो अब बताया जा रहा है कि 27 फरवरी सन 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद एक दिन एल्फ्रेड पार्क गए थे, जो कि इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद का जो नाम है अब 2018 से प्रयागराज बन चुका है, इलाहाबाद नहीं है। ओके। तो ये एल्फ्रेड पार्क जो आप देख रहे हैं ये 1931 के ज़माने का है। तो इस डेट को 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इसी एल्फ्रेड पार्क में थे, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में थे। He was betrayed by an informer to the British police. The police surrounded the park and ordered Chandrasekhar Azad to surrender. Azad fought bravely and killed the policeman. तो कैसे ब्रिटिश पुलिस को पता चल गया कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर हैं, इस पार्क में हैं? तो एक इन्फॉर्मर यानी ब्रिटिश पुलिस का एक मुखबरी था, यानी इन्फॉर्मर था, एक जासूस टाइप का था, उसने चंद्रशेखर को बिट्रे कर दिया, यानी उनके साथ छल किया, धोखे से उनसे पता लगवाया कि वो इस वक्त कहाँ है, और बता दिया ब्रिटिश पुलिस को कि भाई ये तो 27 फरवरी को आपको एल्फ्रेड पार्क में मिलेगा। और बस पुलिस ने पूरे पार्क को सराउंड कर दिया, यानी चारों तरफ से पूरे पार्क को घेर लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि तुम सरेंडर कर लो, यानी हमें यानी खुद को हमारे हवाले कर दो, सरेंडर कर दो, पुलिस के सामने आ जाओ। आज़ाद ने बहुत बहादुरी से लड़ाई भी करी उन ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स के साथ, और कई सारे पुलिस मैन को उन्होंने किल भी किया, यानी मार गिराया। फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस ही शॉट हिमसेल्फ। और फाइनली यानी अंत में जब उन्होंने देखा कि पुलिस ने पूरी तरीके से चारों तरफ से उन्हें घेर लिया है और अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या किया? ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को गोली मार दी। Thus he kept his pledge of not being caught alive. He used to recite his favorite हिंदी couplet. तो उन्होंने खुद को गोली क्यों मारी? क्योंकि ये उन्होंने एक प्लेज यानी उन्होंने खुद से एक प्रण, एक प्रतिज्ञा ली थी कि जब भी मैं पुलिस ऑफिसर्स, ब्रिटिशर्स के सामने आ जाऊंगा तो वो मुझे नहीं मारेंगे, मैं अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरूंगा, मैं खुद की मिट्टी पर खुद की गोली से मर जाऊंगा, लेकिन उनकी गोली से मैं नहीं मरूंगा। तो ये जो उनका प्लेज था कि मैं कभी भी जिंदा नहीं पकड़ाया जाऊंगा, यानी ब्रिटिश ऑफिसर्स मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ेंगे। तो ये जो प्रतिज्ञा, ये जो प्रण उन्होंने लिया था, इन्होंने ये प्रण खुद से रखा और ब्रिटिशर्स को उन्होंने खुद को जिंदा हाथ भी नहीं लगाने दिया, उन्होंने खुद को अपनी गोली से ही मार दिया। और वो क्या करते थे? वो हमेशा रिसाइट करते थे, यानी गाना गाते थे और गुनगुनाते थे अपना सबसे प्रिय, सबसे पसंदीदा हिंदी भाषा का कपलेट यानी दोहा। और क्या कहते थे वो? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो वो कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, यानी जब भी दुश्मन हमारे सामने आएगा हम आज़ाद हमेशा रहे हैं, हम हिंदुस्तानी आज़ाद थे और आज़ाद ही रहेंगे। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको ये देशभक्ति से भरपूर ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेपरेट वीडियो और एक और सेपरेट वीडियो इसी चैप्टर के एक्सरसाइजेस का देने वाली हूँ, तो उसे देखना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डू नॉट forget to like, subscribe and share our YouTube channel. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।